आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो या कुछ करके दिखाना चाहते हो या फिर आपने कुछ सोच रखा है और उस सफलता को पाना चाहते हो, तो याद रखना आप अपने कार्यों को दूसरों ऊपर नहीं छोड़ सकते या फिर आप अपने कार्यों को कल के ऊपर नहीं टाल सकते। क्योंकि जब तक आप अपने कार्यों को दूसरे के ऊपर छोड़ते रहोगे या अपने कार्यों को टालते रहोगे, तब तक आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। क्योंकि सक्सेसफुल वही हुआ है जो कल के कार्यों को आज करना चाहता है और अभी शुरू करना चाहता है। क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करोगे तब तक आप अपने कार्यों में सफलता नहीं पा पाओगे। क्योंकि हाँ, माना मैंने कि आपने अपने कार्यों को दूसरों को दिया या दूसरों को सौंप दिया या फिर सोचा कि ये कार्य को मैं कल करूँगा या परसों करूँगा, 1 दिन में करूँगा या 2 दिन में करूँगा या 3 दिन में करूँगा, या आपने उस कार्य को छोटा समझ लिया कि तू सतो काम है, आसानी से मैं कर सकता हूँ, तो ये आपकी सोच गलत है, आपकी थिंकिंग गलत है। उल्टा ये तो कहूँगा मैं कि आप ही गलत हो। क्योंकि जो काम छोटे होते हैं अगर उससे हम कल पे जब तक टालते रहेंगे तब तक हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हम कुछ भी करके नहीं दिखा सकते। पता है क्यों? क्योंकि हमने अपने कार्यों को टालना सीख लिया है, छोड़ना सीख लिया है या फिर दूसरों को देना सीख लिया है। क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि छोटे काम हम करें। लेकिन याद रखना, जब तक आप छोटे छोटे कार्यों को पूरा करते रहोगे तब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि जो नदियाँ होती हैं या फिर सागरें होती हैं वो कैसे बनते हैं? इन छोटी छोटी नदियों से मिलकर ही वो बड़ी होती हैं। क्योंकि वो हमेशा छोटी छोटी बातों से बनती रहती है, मिलती रहती हैं और वह आखिर में जाकर विशाल बन जाती है। उसी हिसाब से आपको भी चलना होगा। आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो कार्यों को टालना अभी छोड़ो और तुरंत छोड़ो और कार्यों को तुरंत करना सीखो। क्योंकि आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, कुछ बन के दिखाना है, लोगों को बताना है कि हाँ, मैं इस लायक हूँ और मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, चाहे जो हो। चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ या फिर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड होते हैं और उनके एक अंकल होते हैं। जो दोनों फ्रेंड होते हैं वो काफ़ी समझदार होते हैं और अपने दिमाग का संपूर्ण प्रयोग करते हैं और हमेशा अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं या फिर कुछ अच्छा करके दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो एक होता है वो अपने कार्य में विश्वास करता है और एक जो दूसरा होता है वो दूसरों पर विश्वास करता है या फिर कार्यों को इंतजार करके करना उसे बहुत पसंद है। तो उसके जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों को 25,000 रुपये दूंगा, सिर्फ मुझे तुम दोनों से छोटा काम करवाना है। वो जो काम देता है वो बहुत ही आसान होता है। वो कहता है कि मेरे पास एक कांच की बोतल है, कांच की जो बोतल है वो मेरी दुकान से लेकर मेरे घर पे ले जाना है उस कांच की बोतल को। ये काम आपको 50 दिन करना है। तो जो दोनों फ्रेंड होते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं कि 25,000 रुपये मिल रहे हैं और कांच की बोतल को घर तक ले जाना है, वो भी इनके उठा के। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जो इंसान होता है वो शर्त रखता है, वो बोलता है कि मैं रोज़ एक बोतल इस दुकान पर रखूँगा और आपको इस बोतल को मेरे घर पर ले जाना है। तो जो दोनों होते हैं काफ़ी खुश होते हैं। तो जिसमें से जो दूसरा फ्रेंड होता है और जो पहला फ्रेंड होता है, जो पहला फ्रेंड होता है वो अपना हमेशा अपने कार्य विश्वास करता है, लेकिन जो दूसरा फ्रेंड होता है वो अपने कार्य विश्वास नहीं करता, वो टालता रहता है उस पर विश्वास। उसे लगता है कि हर कार्य को ज़्यादा करो, छोटे कब तक करते रहो, कुछ बड़ा करके दिखाओ। उसके मन में ऐसा होता है, इसलिए कभी भी छोटे कार्य जल्दी करता नहीं है। तो उसके जो अंदर होते हैं वो अपनी शॉप पर, दुकान पर 2 कांच की बोतल रख देते हैं। उसमें जो पहला वाला दोस्त होता है वो कांच की बोतल उठाता है और तुरंत लेके चला जाता है। तो दूसरा वाला फ्रेंड होता है वो बोलता है एक ही तो कांच की बोतल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल ले जाऊँगा। फिर अगले दिन वो अंकल वापस 2 बोतल रखते हैं। तो वापस 2 बोतल रखते हैं तो जो पहला वाला फ्रेंड होता है वापस उस कांच की बोतल उठाता है, वापस लेके चला जाता है। और जो दूसरा फ्रेंड होता है वापस वो कहता है 2 बोतल ही तो है, इसमें कौन सी उठाना, कौन सी बड़ी बात है। तो वो क्या करता है, उस बोतल को वापस में रख देता है। फिर तीसरे दिन होता है, चौथे दिन होता है, 5वें दिन होता है, 6वें दिन होता है। वो करीबन 10 दिन तक उस बात को टालता है। फिर करीबन 45 दिन हो जाते हैं, 45 से 47 दिन होते हैं, 2 दिन बचे होते हैं। जब 2 दिन बचे होते हैं तो जो पहला वाला व्यक्ति होता है वो हर बोतल को पर डे पहुँचाया होता है, लेकिन जो ये होता है ये 45 दिन से उस कार्य को टालता हुआ आता है। उसे ऐसा लगता है कि एक कांच की छोटी सी बोतल है, उठाना कौन सी बात है। लेकिन जब वो सोचता है कि 2 दिन अगर मैं इस बोतल को वहाँ नहीं पहुँचाया तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, तो वो बोतल उठाता है। उसको सही बोतलों जब वो उठाने की कोशिश करता है तो काफ़ी भारी हो जाते हैं। और जो पहला वाला व्यक्ति होता है वो करीबन अपनी बोतल को ले जा चुका होता है 48 बोतलों को, और ये उन 48 बोतलों को जब उठाता है तो उसको बहुत भारी लगता है। उल्टा ये चल भी नहीं पाता है, इतने ज़्यादा भारी होते हैं वो बोतल। इस वजह से वो ठीक से
उस घर तक नहीं पहुंच पाता है जिस आसानी से पहला वाला व्यक्ति पहुंच जाता है। इस वजह से कभी परेशान हो जाता है। फिर जो अंकल आते हैं वो कहते हैं कि तुम इन बोतलों को नहीं आती। जब वो पूरी बोतलों को ले जाने की कोशिश करता है तो वो बोतल रास्ते में ही गिर कर टूट जाती है, क्योंकि वो पूरी बोतलों को एक साथ उठाने की कोशिश करता है और वो रास्ते में गिर कर टूट जाती है। फिर जो अंकल होते हैं वो आंखों के सामने बोलते हैं कि तुम उस लायक नहीं हो जिस लायक मैं तुम्हें समझता था, या मैं जिस लायक तुम्हें बनाना चाहता था तुम उस लायक बिल्कुल नहीं बने। इस वजह से मेरी जो पूरी 25,000 की पेमेंट है वो मैं पहले वाले व्यक्ति को दूंगा, क्योंकि उसने पर डे और लगातार अपने कार्यों को करता रहा। लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, कुछ करना है, तो कार्यों को लगातार करते रहो, क्योंकि जो नदियाँ बहती रहती है वो हमेशा साफ होती है। जो नदियाँ रुक जाती है या ठहर जाती है या फिर कहीं किसी तालाब में रख जाती है तो वो हमेशा गंदी हो जाती है या फिर ख़राब हो जाती है या मैली रहती है। वो साफ़ नहीं रहती, लेकिन साफ़ वो रहती है जो हमेशा लगातार बहती रहती है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैं कहना क्या चाहता हूँ, कभी भी किसी भी कार्यों को टालो मत, क्योंकि टालोगे तो वो आपको हमेशा प्रॉब्लम देगी। उसे तुरंत करना सीखो और हमेशा तुरंत कार्यों पर ही विश्वास करो, क्योंकि जो कार्य आप करते रहोगे आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। जब आप रुक जाओगे, बैठ जाओगे या कार्य छोड़ना कर दोगे या फिर टालना सीख जाओगे, तब आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आपको मेरी इसमें से कोई भी बात आपको अच्छी ना लगी हो तो आप मुझे डिसलाइक कर सकते हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी मैं कहना क्या चाहता हूँ।